हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आ गई है सबसे बड़ी शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। तो इस वीडियो में जानेंगे कि महाशिवरात्रि कब है और पूजा विधि क्या है, कैसे पूजा पाठ करें कि हमारे शिव जी भोलेनाथ हम पर प्रसन्न हो जाएं और प्रसन्न होकर हमारी सभी मनोकामनाओं को ज़रूर पूर्ण करेंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि महाशिवरात्रि कब है, पूजा अर्चना कैसे करना है, पूजा विधि क्या है। तो उसको बताने से पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक और हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को हमारी तरफ से हर हर महादेव। तो चलिए शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि का व्रत हमारे शिव जी को समर्पित होता है। महाशिवरात्रि माता पार्वती और शिव जी के विवाह के वर्षगांठ का दिन है। बहुत ही पावन और पवित्र दिन है। ये व्रत फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के दिन रखते। महाशिवरात्रि 26 फरवरी बुधवार को है। पूजा पाठ इस दिन करते हैं। कुछ लोग 4 पहर में पूजा करते हैं और कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं और कुछ लोग फलाहार करके व्रत रखते हैं। तो 26 फरवरी को महाकुंभ का है आखिरी स्नान। अगर आपको मासिक शिवरात्रि के व्रत को उठाना है तो आप महाशिवरात्रि के व्रत से मासिक शिवरात्रि का व्रत उठा सकते हैं। कभी भी शिवरात्रि के व्रत को उठाना है तो फाल्गुन माह के महाशिवरात्रि से व्रत आप उठा सकते हैं। आप चाहे मन्नत मान के व्रत रखें या असंख्य व्रत रख सकते हैं। 26 फरवरी से व्रत को शुरू कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि का व्रत केवल कृष्ण पक्ष की ही शिवरात्रि के व्रत को करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष में मासिक शिवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। तो शिवरात्रि के दिन आपको पूजा पाठ कैसे करना है तो चलिए आप सबको बताते हैं। तो सबसे पहले आप सुबह उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान ध्यान से मंदिर की साफ सफाई कर लेंगे। उसके बाद आप मंदिर में पूजा पाठ कर लेंगे। पूजा पाठ के लिए सामग्री की आवश्यकता होती है। तो भोलेनाथ को जो है प्रिय है बेलपत्र। तो इस दिन बेलपत्र, गन्ने की गेड़ी और गन्ने की गेड़ी, बेर, भांग, धतूर का पत्ता, धतूरा, सफ़ेद पुष्प, गंगा जल, अक्षत, काला तिल आदि इन सबको एकत्रित कर लीजिए और जौ की बाली। आप इन सब सामानों को 5-5 या 7-7 करके जो भी जितना भी उपलब्ध हो पाए आप लोग ज़रूर इकट्ठा कर लीजिए। शिवरात्रि के दिन बेल पत्र, गुड़, धूप बत्ती, दीप, भस्म, भांग, धतूरा आदि इसको एकत्रित करके आप घर में पूजा पाठ कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके यहाँ शिवालय नज़दीक है तो शिवालय जाइए। शिवालय जाकर आप पंचामृत से हमारे महादेव को, माता पार्वती और गणेश भगवान की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। इस दिन शिवलिंग को पंचामृत से अभिषेक जरूर करना चाहिए और शिवलिंग पर 5 या 7 मात्रा में करके आप 5 गेड़ी, 5 बेर, 5 बेल का पत्र, 5 धतूरा और 5 जौ की बाली और उन भगवान भोलेनाथ को प्रिय है भांग, भांग का पत्ता, गुड़, काला तिल, सफ़ेद पुष्प और माता पार्वती को लाल पुष्प से पूजा अर्चना करनी चाहिए। भस्म से सफ़ेद चंदन से शिवलिंग पर ओम बनाना चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए। शहद और इत्र से हमारे भोलेनाथ की मालिश करना चाहिए। तो ये था सामग्री कि हमें भोलेनाथ की पूजा पाठ इस दिन शिवालय में जाकर धूप दीप जरूर करें। कुछ लोग जो 4 पहर में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं तो कुछ लोग सुबह और शाम दोनों टाइम करते हैं। तो जैसे आप करते हैं वैसे करिएगा, जैसे आपके घर में होता हो वैसे ही आप पूजा पाठ करिएगा। तो सामान एकत्रित करके पहले मंदिर में कर लीजिए अपने घर के, फिर उसके बाद शिवालय में जाकर विशेष पूजा अर्चना करके अपने मन्नत को मानकर भगवान शिव को प्रसन्न करके अपने मनोकामना को पूर्ति के लिए करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो आप अपने सुहागन रहने की मन्नत मानकर विशेष पूजा अर्चना भोलेनाथ को प्रसन्न करके पूजा अर्चना करना चाहिए। तो महाशिवरात्रि बहुत ही बड़ा पर्व
पर्व होता है फाल्गुन मास में। तो फाल्गुन मास में जैसे कि होली आती है तो इस दिन आप गुलाल भी समर्पित कर सकते हैं भगवान शिव के पार पूरे परिवार को गुलाल ज़रूर अर्पित करें। तो महाशिवरात्रि का व्रत कुछ लोग पूरा दिन निर्जला रख कर रखते हैं और कुछ दिन फलाहार करके रखते हैं और कुछ लोग फलाहार करके रखते हैं और कुछ लोग पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं और शाम को पानी पी लेते हैं। तो जैसे भी आप व्रत रखते हो वैसे ही भगवान शिव की पूजा पाठ करके व्रत को रखिए और अपने मनोकामना को की पूर्ति के लिए भगवान शिव से पूजा अर्चना करनी चाहिए। एक अचूक उपाय, अगर आपकी कोई मन्नत है नहीं पूरी हो रही तो इस दिन महाशिवरात्रि के दिन आप जाएं शिवलिंग पर जो भी पुष्प चढ़ा हो तो उसमें से एक पुष्प उठा लीजिए और अपनी मन्नत को मानकर उस पुष्प को अपने घर पर लाकर अपने पास रखे रहिए। और जब शिवलिंग पर आप मन्नत मानेंगे तो उस समय आप एक फल को छोड़ने यानी 1 साल उस फल को नहीं खाने का वचन लेंगे कि हे भोलेनाथ, मेरी ये मन्नत है पूरी कर दीजिए, मैं यह फल आज से 1 साल के लिए त्याग कर रही हूँ। और जब आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं तो वह फल भगवान शिव को अर्पित करके आप उस फल को फिर से खाना शुरू कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी मनोकामना की पूर्ति के लिए अचूक उपाय, आप करके देख सकते हैं, हो सकता है आपकी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण हों। तो इस विधि विधान से पूजा करने से हमारे भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ को सफ़ेद वस्तुएं बहुत प्रिय होती हैं, तो हो सके तो आप सफ़ेद कपड़े पहनिए, लाल दुपट्टा ले लीजिए। महिलाएं अगर शादीशुदा हैं तो आप लाल पीला करके साड़ियाँ पहनिए। और ये थी छोटी सी जानकारी। हर हर महादेव।